स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। कल का क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे कि मौसम के आधार पे फसल जो है कितने प्रकार का होता है और फिर पोषक तत्व के आधार पे फसल कितने प्रकार का होता है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है कि कृषि क्या होता है और कृषि के लिए क्या क्या पद्धति होती है, जैसे जुताई, बीजारोपण जिसको बुआई भी बोलते हैं, उसके बाद खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, फसलों की कटाई और भंडारण। तो आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक है कृषि, जिसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसका हम डिफिनीशन बोल सकते हैं कि खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। उसके बाद से है कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धति कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहलाता है, कहा जाता है। अब जो है निम्नलिखित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल के पैदावार में वृद्धि की जाती है। तो कृषि पद्धति जब हम अपनाएंगे तो फसल का जो भी पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसमें वृद्धि होगा। तो कृषि पद्धति में सबसे पहला हम लोगों को विधि पढ़ना है जुताई, जिसको जो है फॉलिंग कहा जाता है। जुताई किसको बोलेंगे? तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को उलट पुलट तथा भुरभुरा करना जुताई कहलाता है। अब जुताई से हमको क्या लाभ है? जुताई से लाभ है कि जो पौधों का जड़ है वो नीचे तक जाएगा। अब पौधों का जड़ जब नीचे तक जाएगा तो उससे फसल मजबूती से खड़ा रहेगा। दूसरा चीज की उसमें जो है ह्यूमस बना रहेगा, जल धारण करने का क्षमता बढ़ेगा, खरपतवार नष्ट हो जाएगा, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है खेत की जुताई करने से हमको लाभ होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि फसल को उगाने से पहले मिट्टी को उलटना पुलटना तथा भुरभुरा करना जुताई कहलाता है। इससे पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है तथा मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद यहाँ नोट लिखा गया है कि मिट्टी में पाए जाने वाले अपघटक जैसे कवक, प्रोटोजोआ, अन्य सूक्ष्म जीव पौधों तथा सूक्ष्म जीवों का अपघटन कर देते हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है। मतलब मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव होगा, जैसे कवक होगा, प्रोटोजोआ, अन्य भी सूक्ष्म जीव, ये पौधों तथा अन्य सूक्ष्म जीव का अपघटन कर देते हैं जो मृत हो चुका होता है। जब ये अपघटन कर देते हैं, सड़ा गला कर नष्ट कर देते हैं, तो उससे जो है ह्यूमस का निर्माण होता है। नोट सेकंड लिखा गया है कि केचुआ मिट्टी को ऊपर नीचे पलटते रहता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी तथा ढीली हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी में ह्यूमस भी ठीक से मिल जाता है, इसलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिएगा, जो केचुआ होता है वो मिट्टी को जो है लगातार उलटते पुलटते रहता है, जिसके कारण ह्यूमस बना रहता है मिट्टी में, और मिट्टी जो है भुरभुरी होती रहती है। इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि केचुओं को जो है किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। अगला नोट है इसमें कि मिट्टी के उपजाऊ ऊपरी परत को शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल कहा जाता है। जो मिट्टी का उपजाऊ परत होता है
लगभग 1 फीट के आसपास। उसको जो है उपजाऊ परत कहा जाता है, या फिर उसी का नाम होता है शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अपने ज़रूरत के अनुसार वीडियो का स्पीड जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप जो है यहाँ से एक बेहतर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कॉपी लेकर बैठें और प्रयास करें कि इसको नोट डाउन भी कर लिया जाए। तो कृषि पद्धति में ये था जुताई, और दूसरा प्रोसेस है बीजारोपण, इसी को बोला जाता है बुआई, जिसको बोलेंगे सीडिंग या फिर सोइंग। तो बीज को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया को बीजारोपण या बुआई कहा जाता है। बीज को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया को बीजारोपण या बुआई कहा जाता है। बुआई से पहले बीजों का चयन आवश्यक है कि बीज जो है साफ सुथरा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उन्नत किस्म वाला तथा रोग मुक्त होना चाहिए। बीजारोपण से पहले सबसे पहले हमको बीज का जो है सिलेक्शन करना होता है कि क्या बीज जो है हेल्दी है। बीज का जो भी एक्सपायरी डेट होता है उसको जो है ठीक से देख लेना चाहिए, और बीज जो है उन्नत किस्म वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग निरीक्षण करके ही बीज की बुआई करेंगे। यहाँ नोट लिखा गया है कि कुछ फसलों को, जैसे धान, टमाटर, प्याज, मिर्चा, बैंगन इत्यादि को उगाने के लिए इनके बीजों को सीधे खेतों में ही नहीं बोया जाता। इन बीजों को पहले एक छोटे स्थान पर बोया जाता है, जिसे सामान्यतः पौधाशाला या नर्सरी कहा जाता है। कह रहे हैं कि बहुत सारा पौधा होता है जिसको डायरेक्ट जो है खेतों में हम नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा जगह होता है जिसमें सबसे पहले उन फसलों के बीज को बोया जाता है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको जो हम दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो जिस छोटी जगह पर सबसे पहले बीज को लगाया जाता है उसी चीज को बोला जाता है पौधाशाला या फिर नर्सरी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज हम लोगों ने पढ़ा कृषि पद्धति, और कृषि पद्धति में सबसे पहला था खेतों की जुताई, उसके बाद से बीजारोपण या फिर बुआई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।